वो अपने शौहर के साथ बेकरी के अंदर चली गई। मैं बाहर खड़ा दौर से ही इसे देख रहा था। इसका शौहर एक ज़हीन और पढ़ा लिखा लगने वाला शख्स था, लेकिन इसकी आंखों में कोई ऐसी बात थी जो मुझे हल्का सा अजीब लगी। महविश, वो तो जैसे कोई ख्वाब थी। इसकी खूबसूरती दिल को छू लेने वाली थी। लंबी सुलझी जुल्फें, शर्म से झुकी हुई नज़र और वो नर्म सी मुस्कुराहट जो दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। दिल में एक अजीब सी खुशी की लहर उठी। महविश जैसी हुसैन और मासूम लड़की क्या वाकई मेरे नसीब में आने वाली है? ये सोचते ही मेरा दिल एक अजीब सी उम्मीद और बेचैनी से भर गया। उनके अंदर जाने के तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद मैं भी आहिस्ता आहिस्ता बेकरी के अंदर दाखिल हुआ। बेकरी बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। शीशे की दीवारें, नर्म रोशनी और ताज़ा बेकरी की महक फिजा में फैली हुई थी। महविश और उसका शौहर एक तरफ वाले काउंटर पर खड़े थे। वो कुछ खरीद रहे थे, लेकिन मुझे लगा जैसे महविश की नज़र कभी कभी उधर उधर फिर रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो, किसी से बच रही हो। मैंने जानबूझकर थोड़ी दूर एक शेल्फ के पीछे खड़े होकर उन्हें देखना शुरू किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो मुझे पहचान लेगी? क्या उसकी आंखों में भी वही बेकरारी होगी जो मेरे दिल में है? फिर इसका शौहर वाकई इतना सादा है जितना दिखाई देता है? अचानक महविश ने हल्का सा सर घुमाया। इसकी नज़र कुछ देर के लिए मेरी तरफ आई। एक लम्हे को हमारी निगाहें टकराईं। इसकी आंखों में हैरत थी, शर्म थी और शायद एक छपी हुई सी बेचैनी भी। वो फौरन नज़र झुका गई, लेकिन इस एक लम्हे ने मेरे दिल में तूफान बर्पा कर दिया। ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं, ये तकदीर का कोई इशारा है। लेकिन साथ ही एक अजीब सी आवाज़ मेरे दिल में गूंजी। क्या वाकई सब कुछ इतना आसान होगा? उसके पीछे कोई राज है जो अभी मुझसे छुपा हुआ है। मैंने सांस रोककर इंतजार किया कि अगला लम्हा क्या लेकर आएगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ जाकर एक शेल्फ के पीछे खड़े होकर दिल भर कर महविश को देखा। वो वाकई एक आइडियल लड़की थी, ऐसी जो ख्वाबों में भी कम ही नजर आती है। इसकी शख्सियत में एक अनोखी कशिश थी जो देखते ही दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। इसका सिडौल और खूबसूरत जिस्म, मुनासिब और नाजुक कमर और उसकी मजमूई अदा एक ऐसी दिलकशी रखती थी कि आंखें इससे हिट ही नहीं पाती थीं। इसका गंदुमी रंग जैसे सूरज की नर्म धूप में नहलाया हुआ इसकी खूबसूरती में एक अलग ही जादू भर देता था। हर बार जब वो हल्की सी हरकत करती, इसकी जुल्फें इसके चेहरे पर बखर जाती और दिल की धड़कन तेज हो जाती। मेरी निगाह इस पर जिम गई थी। दिल में एक गहरा नर्म सा एहसास उठ रहा था। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक ऐसी रूह थी जो मुझे बेइख्तियार खींच रही थी। जिंदगी में अब तक सिर्फ 2 लड़कियों ने मुझे इस कदर मुतासिर किया था। एक फौजिया आंटी की बेटी नाजिया, जिसकी याद अब भी कभी कभी दिल को छू जाती थी, और दूसरी महविश। लेकिन इस बार एहसास कुछ मुख्तलिफ था। नाजिया के साथ जो कशिश थी वो सिर्फ एक झलक थी। महविश के साथ जैसे कोई गहरा राज, कोई ताकतवर जज्बा जलता जा रहा हो। मैं इसे देखते हुए सोचने लगा कि क्या ये महज इत्तेफाक है या तकदीर मुझे इसकी तरफ ले जा रही है। अचानक महविश ने हल्का सा सर घुमाया। इसकी नज़र एक बार फिर मेरी तरफ उठी। इस लम्हे में इसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो मुझे पहचान रही हो, जैसे इसके दिल में भी कोई तूफान उठ रहा हो। वो फौरन नज़र झुका गई, लेकिन इस एक पल में इसके चेहरे पर एक हल्की सी सुर्खी फैल गई। क्या वो भी मुझे महसूस कर रही थी? क्या उसके दिल में भी वही बेकरारी है जो मेरे अंदर है? मैंने सांस रोक ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेकरी की नर्म रोशनी में वो और भी हुसैन लग रही थी, मगर एक अजीब सी आवाज़ मेरे ज़हन में गूंज रही थी। क्या ये सिर्फ रोमांस है? उसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है? इसका शौहर, क्या वो वाकई इतना बेखबर है जितना दिखाई देता है? और महविश, क्या वो खुश है? उसकी आंखों में छपी हुई बेचैनी कुछ और कह रही है। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब सिर्फ देखना काफी नहीं, मुझे करीब जाना होगा, बात करनी होगी। मगर क्या ये मुलाकात खुशगवार अंजाम की तरफ ले जाएगी? फिर कोई ऐसा मोड़ लाएगी जो सब कुछ बदल दे? फिजा में ताज़ा बेकरी की महक थी, मगर मेरे दिल में एक नई बेचैनी की महक फैलती जा रही थी। अब तो महविश ही मेरी सारी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी थी। मैं इसे देखते हुए 5 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, मगर मुझे लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो।
हर लम्हा इसकी एक अदा, एक हल्की सी हरकत और उसकी शर्माई हुई निगाह मुझे मजीद खींच रही थी। वो जैसे कोई मासूम फूल थी जिसकी खुशबू ने मेरे दिल को घेर लिया था। फिर उन दोनों ने कुछ चीज़ें मुंतखब करके अदायगी के लिए काउंटर की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैंने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। मौका हाथ से ना जाने का फैसला करते हुए मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब चला गया। महविश का शौहर जहां खड़ा था बिल्कुल उसके पहलू में महविश भी खड़ी थी। मैंने हिम्मत जमा करके इसके शौहर के बिल्कुल साथ जाकर काउंटर पर खड़े हो जाने का फैसला किया। अब हम तीनों एक ही लाइन में खड़े थे। महविश मुझसे सिर्फ एक हाथ की दूरी पर थी। इसकी सांसों की हल्की सी आवाज़, इसके जिस्म की नर्म खुशबू और उसकी हल्की सी बेचैनी, सब कुछ मुझे महसूस हो रहा था। मेरा दिल इस कदर जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि शायद वो भी उसकी आवाज़ सुन ले। मैंने नज़र झुकाए रखी मगर मेरी हिस्सुस निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ रही थीं। एक बार जब इसने हल्का सा सर घुमाया तो हमारी निगाहें फिर से टकरा गईं। इस लम्हे में इसकी आंखों में एक अजीब सी हैरत थी, शर्म थी और शायद एक छपी हुई सी बेकरारी भी। वो फौरन नज़र झुका गई लेकिन इसके गालों पर एक हल्की सी सुर्खी फैल गई जो बेकरी की नर्म रोशनी में और भी नुमायां हो रही थी। इसके शौहर ने अदायगी करते हुए कुछ कहा मगर मेरा ध्यान तो सिर्फ महविश पर था। क्या वो मुझे पहचान रही है? क्या उसके दिल में भी वही तूफान उठ रहा है जो मेरे अंदर है? फिर ये सब सिर्फ मेरा वहम है? इसका शौहर बज़ाहिर पुरसुकून लग रहा था मगर मुझे इसकी आंखों में एक ऐसी चमक नजर आई जो मुझे हल्का सा मशकूक लगी। क्या वो वाकई इतना बेखबर है या कुछ जानता हुआ भी खामोश है? फिजा में ताज़ा ब्रेड और केक की महक थी मगर मेरे दिल में एक नई उम्मीद और बेचैनी की महक फैल रही थी। मैंने सोचा, अगर ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक है तो फिर ये दिल की धड़कन क्यों इतनी बेकाबू हो रही है? और अगर तकदीर का कोई इशारा है तो क्या ये खुशी लेकर आएगी या कोई दर्द भरा राज? और एक ऐसा रिश्ता जो अभी सिर्फ आंखों की जुबान में बात कर रहा था। मैंने काउंटर पर खड़े होकर आहिस्ता से बैठे हुए बंदे की तरफ देखा और नर्म आवाज में पूछा, अंकल, अंडों का क्या रेट है? मेरा ये एक सादा सा सवाल था मगर जैसे ही मेरी आवाज़ महविश के कानों तक पहुंची, इसके जिस्म में एक हल्की सी उछल सी महसूस हुई। वो फौरन अपना सर मेरी तरफ घुमाकर देखने लगी। इस लम्हे हम दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकरा गईं। वक्त जैसे रुक सा गया। इसकी आंखें, वो गहरी, मासूम और शर्म से भरी हुई आंखें, मेरे दिल में उतर गईं। एक लम्हे के लिए दुनिया भूल गई। इसकी निगाह में हैरत थी, एक अचानक पहचान थी और शायद एक छपी हुई सी बेकरारी भी। इसके गालों पर एक नर्म सी सुर्खी फैल गई जो बेकरी की हल्की रोशनी में और भी हुसैन लग रही थी। वो फौरन नज़र झुका लेना चाहती थी मगर जैसे इसकी निगाहें मुझसे अलग ही ना हो रही थीं। मेरा दिल इस वक्त इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद वो भी उसकी आवाज़ सुन ले। मैंने इसकी आंखों में देखकर दिल ही दिल में कहा, महविश, तुम भी तो वही एहसास महसूस कर रही हो ना जो मैं कर रहा हूं? ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये कुछ और है। इसके शौहर बिल्कुल करीब खड़ा था मगर इस लम्हे मुझे इसका वजूद भी महसूस नहीं हो रहा था। बस महविश थी, इसकी शर्माई हुई अदा, इसकी हल्की सी सांस और उसकी आंखों में छुपा हुआ वो राज जो मुझे खींच रहा था। लेकिन अचानक एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में उठी। क्या वो मुझे पहचान गई है? क्या इसकी आंखों में जो चमक है वो खुशी की है या डर की? और उसका शौहर, क्या वो हमारी इस खामोश निगाहों की जुबान समझ रहा है? इसकी सूरत पुरसुकून थी मगर मैंने इसकी आंखों में एक हल्की सी शक की चमक देखी। शायद ये मेरा वहम था। महविश ने हल्का सा होंठ काटा जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर ना कह सकी। इसकी उंगलियां काउंटर पर हल्की सी थर थर्राए। फिजा में ताज़ा बेकरी की महक थी मगर हमारे दरमियान एक अलग ही जज्बाती महक फैल रही थी, रोमांस की, बेचैनी की और एक उभरते हुए राज की। मैंने सोचा, अगर ये लम्हा बस यहीं रुक जाए तो कितना अच्छा हो। मगर तकदीर शायद कुछ और ही लिख रही है। क्या ये मुलाकात हम दोनों को करीब लाएगी या फिर कोई ऐसा मोड़ लाएगी जो सब कुछ पेचीदा कर दे? मैंने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए नज़र झुका ली मगर दिल में एक तूफान उठ रहा था। ये सिर्फ अंडों का रेट पूछना नहीं था। ये दिल की एक खामोश फरियाद थी जो महविश तक पहुंच चुकी थी। जब महविश ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हल्का सा नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब में मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कुराहट में वो सारी बेकरारी थी जो दिल में उठी हुई थी।
महविश ने भी शर्म से भरी हुई एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फौरन नजर झुका ली और नीचे देखने लगी। इसके गालों पर फिर से वो नर्म सी सुर्खी फैल गई जो इसे और भी हुसैन बना रही थी। दुकानदार ने अंडों का रेट बता दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है अंकल, 1 दर्जन दे दें। मैंने नोट निकाल कर इसे थमा दिया, मगर मेरा ध्यान तो मुकम्मल तौर पर महविश पर था। मैंने नोट किया कि महविश मुझे कोनों से देख रही थी, वो चूर नज़र, वो शर्माई हुई झलकियां और वो मुसलसल बेचैनी जो इसकी आंखों में छपी हुई थी। हर बार जब इसका शौहर दूसरी तरफ देखता, वो हल्का सा सर घुमाकर मुझे देख लेती। इसकी निगाह में कुछ कहना चाहने वाला पैगाम था जो अल्फाज से ज्यादा गहरा था। इसका शौहर बिल्कुल हमारे करीब खड़ा दुकानदार से बात कर रहा था। वो कुछ खरीदारी की तफसीलात पूछ रहा था, मगर मुझे लग रहा था जैसे फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। क्या वो वाकई इतना बेखबर है? फिर वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश है? ये सवाल मेरे ज़हन में बार बार गूंज रहा था। मेरा दिल इस वक्त इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि हर धड़कन महविश के नाम हो रही थी। वो मुस्कुराहट जो हमने एक दूसरे से तबादला किया था, वो सिर्फ मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक खामोश एतराफ़ था, एक छुपा हुआ राब्ता जो अल्फाज के बगैर जर रहा था। मैं सोचने लगा कि क्या ये लम्हात सिर्फ इत्तेफाक हैं या तकदीर हमें करीब लाने की कोई साजिश कर रही है। महविश ने एक बार फिर कोने से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म के साथ साथ एक बेचैनी भी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर न कह सकी। इसकी उंगलियां हल्की सी थर थर्रा रही थीं। मैंने दिल ही दिल में कहा, महविश, तुम्हारी ये खामोश निगाहें मुझे बता रही हैं कि तुम भी इसी कशिश को महसूस कर रही हो। मगर ये कशिश कहाँ ले जाएगी? खुशी की तरफ? फिर किसी खतरनाक मोड़ की तरफ? फिजा में बेकरी की मिठास थी, मगर हमारे दरमियान एक अलग ही रोमांटिक बेचैनी की महक फैल रही थी। अदायगी हो चुकी थी, सामान लेने वाला लम्हा करीब आ रहा था, मगर मेरे अंदर ये एहसास और मजबूत होता जा रहा था कि ये मुलाकात अब सिर्फ इत्तेफाक नहीं रही, ये एक कहानी का आगाज है।